हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारे पास y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 1। यदि ये दिया हुआ हो तो 8y का क्यूब प्लस 1/8y का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो ठहरा आपका खानदानी क्वेश्चन है एसएससी का। अब यहाँ पर हम किस बात को देखेंगे, किस बात पे हम गौर करेंगे, ये है इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम इससे 2y का क्यूब लिखें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 2y का होल क्यूब का मतलब 8y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 2y का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट तो आएगा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट कब आएगा? जब आपके पास ए प्लस बी के तौर पर ये टर्म हो। ये टर्म होगा तभी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आने का मतलब है कि आपका ये आ गया। तो यहाँ पर है 2y प्लस 1/4y वैल्यू, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है y प्लस 1/4y का वैल्यू 1 है। तो हम इसे कैसे लेकर के चलेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 2 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। करने का मतलब है कि इक्वल साइन के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1/4y को पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2y, क्योंकि ये 2/4y होगा तो 2 से 4 को 2 टाइम में डिवाइड करेगा तो ये 1/2y बच जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब ये हमारा आ गया जो हमें चाहिए। अब ये a प्लस बी है इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसका क्यूब का फॉर्मेट के लिए क्या होता है a का क्यूब माइनस ये प्लस में जब रहे तब माइनस 3a। तो a का वैल्यू तो 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और माइनस 3 दूना का 6, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा 2। क्योंकि ये टर्म वही सिंपली फॉर्मेट में आ गया कि इसका वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो टर्म है इसका और ये जो पूरा टर्म है ये 1 के इक्विवेलेंट है। तो अगर 2y के जगह में हम x रख लें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, सेम वही फॉर्मेट आ जाएगा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किसी तरीके से अब आगे देखें। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। यहां पर है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है, तब 2x डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कि पिछले दिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि इसमें हम कुछ वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे, इसमें कुछ हम ऐसा वैल्यू को एक साथ लेकर के चलेंगे जो वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसके थ्रू जो कुछ वैल्यू हमारे पास आएगा उसको यहाँ पे फीड करेंगे, और फीड करके हम वैल्यू को लेकर के आएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x² प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहां से x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x।
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 5x के बराबर। हम इसी वैल्यू को फिट करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x, तो इसको वैसे ही छोड़ दिए। ये 3x स्क्वायर और ये प्लस 3 है, हम इसे एक साथ लेकर के 3 को कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और माइनस यहाँ पे 5x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 5x। तो 5x अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 15x माइनस 5x, यानी कि 2x बट्टा में 10x। x से x खत्म होगा, 2 से ये 5 बार में, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इसी पर आधारित थोड़ा सा उल्टा टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है ये 2p, ये थर्ड क्वेश्चन है 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 और p जो है 0 के बराबर नहीं है, तब p प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें था कि p प्लस 1/p का वैल्यू मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था और इस तरह का कंडीशन में दिया हुआ था कि उसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है, ये इसका ही वैल्यू दिया है और p प्लस 1/p का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो हो जाएगा 8p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब इसको हम इस ओर लेकर के जाएंगे तो ये पहले क्या है, पी स्क्वायर माइनस नहीं, ऐसा करते हैं, हम इस वाले टर्म को उस ओर लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 8p ऑलरेडी पहले से है और ये माइनस 2p उस ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2p होगा, यानी कि ये 10p हो जाएगा। अब क्या करते हैं, p से डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा p प्लस 1/p इज इक्वल टू 10। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सिंपली आपको बस थोड़ा ध्यान देने का जरूरत पड़ता है कि हमें फाइंड आउट करना क्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू को लेकर के चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि केवल यही वैल्यू रहता तो, जैसे बात यहां पर है कि यहां पे ऐसा वैल्यू है, आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट में जब भी कुछ रहे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा, तो यहाँ पे p प्लस 1/p का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे क्या, पी स्क्वायर ये जो केवल p वाला टर्म है उसको बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p है सभी जगह, तो हम p से सबको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा p प्लस 1/p इज इक्वल टू p से p कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके का हमारा कंडीशन आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है सिंपली, तो हम उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये है तरीका जिसको कि हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और साथ ही ये बताया है कि a बराबर नहीं है 0 के, b भी बराबर नहीं है 0 के, तब AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास टारगेट क्या है और मेरे पास गिवन क्या है, हमारे पास है क्या और हमें क्या जानना है, किस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है ये फॉर्मूला अगर इसका हम लिखें तो उसमें क्या क्या होता है। तो AQ प्लस BQ का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है A प्लस B होल इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी ए स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें ए प्लस बी का वैल्यू भी चाहिए और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो टर्म है इसका भी हमें वैल्यू चाहिए। इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग रहेगा तो हम नहीं उसको गेन मतलब कि जान सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें ए प्लस बी का वैल्यू भी चाहिए और इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कि आखिर इसको हम और क्या कर सकते हैं। तो अब जो दिया हुआ है हम उसी को लेकर के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमें इसका आंसर फिर आगे दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये किया कि ये अगर हमें चाहिए, अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या जरूरी होगा, हमारे लिए क्या जरूरत होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यही केवल दिया हुआ, तो यहीं से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। सिंपली हम इसे भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। बी और ए का एलसीएम ए बी हो जाएगा, क्योंकि जब दो संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है तो उसे आपस में गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ए और बी को आपस में गुना कर दिए, बी से इसको डिवाइड करेंगे तो ए बच जाएगा। ए बचा तो ए को इस वाले से, इसके ऊपर में जो टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर सिंपली ऐसे ही ए से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी बचेगा, बी गुना बी, बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हुआ। अब चलिए इसको देखते हैं। ये जो बाई वाला जो टर्म है बट्टा में जो है उसको बराबर से दूसरी तरफ भेज देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ये गुना हो जाएगा ए बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हो गया ना। अगर इसको हम अरेंज कर लें तो ये क्या हमें ऐसा दिखाई देगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। तो अगर इसका वैल्यू 0 है, इसके साथ चाहे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, फाइनली 0 ही होगा ना। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर है x इज इक्वल टू √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1। यानी कि ये दोनों उल्टा पलटा होता है। यहाँ पर अगर a माइनस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी है और y का वैल्यू में a प्लस बी है तो a माइनस बी का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर हमें इस टाइप से कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम एक बात को गौर करते हैं कि यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, x और y को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और होता है, इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो कभी ऐसा दे देगा कि x का वैल्यू इतना दिया हुआ है और x और y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये वैल्यू आपको नहीं देगा। तब क्या करेंगे कि x का वैल्यू अगर ये है और x को y से गुना करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू जस्ट अपोजिट ही होगा, तब ये पॉसिबल है। यानी कि ये a माइनस बी बाई ए प्लस बी का फॉर्मेट है तो y का वैल्यू a प्लस बी बाई ए माइनस बी का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि x इंटू वाई का वैल्यू 1 हो। तो यहां पर है कि अगर मान लीजिए कि पहले से ऐसा दिया हो तो हम x इंटू वाई का वैल्यू तो हम वैसे भी समझ जाएंगे कि x इंटू वाई का वैल्यू 1 है। और अगर मान लेते हैं कि ये और ये वैल्यू दे तो y का वैल्यू हम ऐसे कंसिडर बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू ये दिया है, y का वैल्यू ये दिया है, तो हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले x प्लस वाई का वैल्यू। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू होगा 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है इसका शॉर्टकट x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए। यानी कि ये दोनों जो टर्म है इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से टर्म मेरे पास आएगा। अब बात यहाँ पर कि यहाँ पर तो कुछ और है और यहाँ पे a प्लस बी है, कहीं पे a और कहीं पे b लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे
कि ये जो है a माइनस बी का और ये a प्लस बी का फॉर्मेट है, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है वो a होगा और ये वाला जो टर्म है वो b होगा, और यहाँ पर सभी जगहों में यही कंडीशन रहता है। तो यहाँ पर यह है कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है हमें ये निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 का स्क्वायर 1, और ये √5 का स्क्वायर 5 और -1। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 2 गुना 6 बट्टा 5 माइनस 1 4। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें मिल गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू जब हमें मिल गया तो हम बहुत ही आसानी से इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। हम इसे अगर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे प्लस 2xy किए तो यहाँ पे हमें माइनस 2xy भी लिखना होगा। इसमें हम 2xy को जोड़ दिए तो 2xy माइनस भी करना होगा, और माइनस 3xy ये मेरा पहले से था। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मेट, और साथ ही साथ ये माइनस 5xy होगा। यहाँ पे तो ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर इसमें से माइनस 2xy को ले लेते तो x माइनस वाई का वैल्यू भी निकल जाता। तो जब x माइनस वाई का वैल्यू निकलता तो आपके पास तो फॉर्मूला x प्लस वाई के लिए है ना। तो जब x प्लस वाई के लिए फॉर्मूला है तो हम इसी को केवल लेकर के चले। अगर हम चाहें तो x माइनस वाई का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसानी ये होगा कि हम बहुत ही आसानी से इस वैल्यू को लेके चलते हैं और ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस 5, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू तो 1 होता है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा ना। तो जब 5 में 1 से गुना होगा तो 5 होगा, इसका मतलब है कि 9 में से 5 घटने पर हमें जो मिलेगा वो होगा 4, और ये इसका वैल्यू होगा। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेम उसी पर आधारित। x इज इक्वल टू दिया हुआ है ये, y इज इक्वल टू दिया हुआ है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई का जब वैल्यू निकाले थे तो ये वैल्यू क्या आया था, ये आया था 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा आया था। तो हम अभी बात कर रहे थे कि हम x प्लस वाई का ही स्क्वायर ही क्यों लेकर के चले, हम x माइनस वाई का भी वैल्यू हम लेकर के चल सकते थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को हम यहाँ पे लेकर के चले तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस में xy केवल यहाँ पे बच जाएगा। हम ऐसा भी इसको लेकर के चल सकते हैं। तो बात यह है कि इसके लिए सबसे पहले हमें x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 4ab। अब एक चीज़ और, अगर पहला वाला जो टर्म x माइनस वाई हम लिख रहे हैं तो सबसे हम पहला वाला जो टर्म है उसको देखेंगे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर साइन माइनस है तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे साइन प्लस रहेगा तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। तो हम इस बात पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कंडीशन है कि x वाला में जो वैल्यू है ये -1 दिया हुआ है, तो जब -1 दिया हुआ है तो माइनस 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगा वो कुछ इसके अनुसार आएगा। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो -4 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या होगा, √5 का वैल्यू √5, और b का वैल्यू तो 1 है, और बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 5 माइनस
1, तो नीचे में 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? -√5। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये वैल्यू को हम कैसे देखते हैं। तो ये हो जाएगा x² + y² -2xy को एक साथ लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक xy और बच जाएगा। तो ये जो टर्म होगा ये होगा x - y का होल स्क्वायर और -xy, x - y का होल स्क्वायर। तो x - y का वैल्यू क्या है? -√5। तो -√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वैसे भी तो प्लस हो जाएगा और √5 का 5 हो जाएगा और -1, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। इससे पहले भी जब हम सॉल्व किए थे तो इसके थ्रू भी हमारा वैल्यू क्या आया था? 4। और यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो हमारे लिए आसान तो ये रहा। अगर आपको लगता है कि ये आसान है x - y को लेकर के चलना, तो x - y को भी आप लेकर के चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पैटर्न को रिमेंबर रखना होगा। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं। यहाँ पर है कि 4ab/a² - b² तो होगा, लेकिन x वाला टर्म यानी कि यहाँ जो पहला वाला जो टर्म है उसका ये वैल्यू अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर ये √5 + 1 होता और यहाँ पे -1 होता तो इसका अपोजिट वैल्यू हो जाता, और ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव होता। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ऐसे लिखें कि a + b + c इज इक्वल टू 0। तो ये हो सकता है कि अगर ये 2 है ये 3 है तो ये c वाला टर्म जो है ये -5 होगा और इसका वैल्यू 0 हो सकता है। कि 2 और 3 कितना हो गया? 5, और ये -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल है, लेकिन कोई संख्या हम ले लें, ये ब्रैकेट में जो भी कुछ टर्म है इसका स्क्वायर है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये भी उसका स्क्वायर है और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में उसका स्क्वायर है, और उसको सम करके 0 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर इसके जगह पे हम मान लेते हैं कि हम 2 रख देते हैं, इसके जगह में हम 1 रख देते हैं 3, तो 2 और 1 3, और ये -3 होगा तभी तो ये 0 होगा। ये वैल्यू 0 कब होगा? कि 2 और 1 3 और ये -3, तब ये 0 होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे अगर है कि इसका स्क्वायर भी तो है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये -3 का फिर से तो जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो अगर ये ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है। इन ऐसे सिंपली कि हम कोई अदर वैल्यू को हम पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के हम इसको 0 कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और होगा। तो यहाँ पे बात ये है कि इन तीनों का सम 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, और ये भी 0 के बराबर होगा। और ये जब 0 के बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर ये है कि इसका स्क्वायर है, मतलब ये 0 का स्क्वायर होगा, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये 0 के बराबर होगा, ये टर्म 0 के बराबर होगा, ये भी पूरा टर्म 0 के बराबर होगा, तभी ये सम इसका क्या होगा? 0 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के तो हम 0 इसको साबित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि a-3 का वैल्यू क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू 3, इसी तरह से b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ पे इन सभी वैल्यू को हम फीड कर देंगे, तो ये 3 + 4 + 9, 3 4 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 हो गया तो इसका वैल्यू तो 4। तो ऑप्शन में आपका केवल ये भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन ऐसा दे
तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये दोनों का कंबाइन +-4 ये है, तो वैल्यू ये होगा। और एक चीज़ और कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, सिंपली ये तो नहीं देगा कि इसका वैल्यू 4, और वहां पे आप ये भी देखेंगे कि वहां पे -4 है कि नहीं। अगर इन तीनों में से केवल एक ही कोई टर्म है तभी तो हम उसको लेकर के चलेंगे। जैसे केवल +4 है तो +4 आंसर होगा, केवल -4 है तो -4 आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक वैल्यू दे दे और साथ ही साथ +-4 दे तो ये आंसर होगा फुल एंड फाइनल। तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई किसी से पूछ दे कि 4 का रूट क्या, वर्गमूल क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का रूट पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि सामने वाला आपसे ये जानना चाह रहा कि आप उसको ये बोलें। आप अगर ये कहते हैं कि +2 तो हो सकता है सामने वाला ये कह दे कि ना गलत है, हो सकता है, ये संभावना है। तो जब भी कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप सिंपली इस बात का ध्यान रखेंगे कि √4 का जो वर्गमूल होगा वो +-2 होगा। इस तरीके से हम इसको समझ करके चलेंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आप पूरी तरह समझ गए। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है, और अगर ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कुछ लोगों से सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। थैंक यू।